हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैशन जैक्सन में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ आएगा। अगर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपको समझ भी नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो देखिए, हमने पेपर को ऐसे लंबाई में 2 भाग में फोल्ड कर लिया और जो खुला साइड है वो बाहर की तरफ रखे हैं, जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखे हैं। ओके, तो जैसे आप पेपर पर कटिंग कर रहे हैं वैसे ही आप सेम कपड़े पर कीजिएगा। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आप वाले पेपर पर प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद से कपड़े पर कीजिए। जो हमारा लंबाई है वो 13 इंच है, तो हम 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच अस्तर वाले में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। क्योंकि तैयार हमारा 13 इंच है तो 14 इंच हम रखेंगे। ओके, और जहाँ मार्क किए हैं उसी वहीं से हम यहाँ ऐसे फोल्ड कर देंगे। ओके, हम पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, तो एक्स्ट्रा रख के और पीछे का पार्ट नीचे कर लेंगे और ऊपर के आगे का पार्ट जो लंबा है वो ऊपर कर लिए हम ऐसे। जो ऊपर साइड है वो बड़ा है तो वो हमारा आगे का पार्ट हो जाएगा वो ऊपर, और जो नीचे का पार्ट है वो हमारा पीछे का पार्ट होगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर हम 5.5 इंच रख रहे हैं यहाँ पर शोल्डर। ओके, क्योंकि 36 साइज का है। और उसके बाद से हम यहाँ पर 5.5 इंच पर रखेंगे। आप 6 इंच भी रख सकते हैं, आप 6 इंच ही रखिएगा क्योंकि पेपर है तो इसीलिए हम 5.5 इंच रखे हैं। आप 6 इंच रखिएगा 36 साइज में। ओके, तो 6 इंच आप यहाँ से हार्मोल रखिए। उसके बाद बॉक्स जैसा हम बना रहे हैं वैसे ही बना लीजिएगा। ओके, और उसके बाद से हम यहाँ पर हमारा 36 चेस्ट है तो 9 चौका 36। ओके, 9 हमारा आएगा फिटिंग और 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन आप रखिएगा, देख सकते हैं 9 इंच। और नीचे भी हम 9 इंच ही रखेंगे। ओके, जितना हम चेस्ट रखते हैं उतना ही हम कमर रखते हैं। उसके बाद से हम सीधा निशान सेम ऐसे खींच लेंगे हम। ओके, और यहाँ से हम फिटिंग से 2 इंच हम रखेंगे, मार्जिन रखेंगे और इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे। 2 इंच के बाद ही हम कटिंग करेंगे। उसके बाद से यहाँ से हार्मोल के बीचों बीच से हम एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे यहाँ से हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे गोलाई जैसे हार्मोल के दिया जाता है वैसे आप कर लीजिएगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। तो जो 1 इंच वाला है वो हमारा आगे के साइड में रहेगा, और जो 1.5 इंच वाला है वो हमारा पीछे के साइड रहेगा। क्योंकि इसमें हम आगे पीछे का पार्ट एक ही में है तो हम सबसे पहले 1.5 इंच वाला कटिंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच वाला करेंगे तो पीछे के पार्ट में भी हमारा हो जाएगा। और 1.5 इंच वाला करेंगे, कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से निकाल लेंगे पीछे के पार्ट, जो पार्ट है हम उसको हम अलग कर लेंगे, तब हम आगे के वाले पार्ट में 1 इंच पर कटिंग कर लेंगे। देखिए, हम जैसे कि हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो जो ऊपर के साइड है वो हमारा आगे का पार्ट है, तो नीचे जो है वो हमारा पीछे का पार्ट है, तो इसको हटा देंगे हम। और अब हम क्या करें, जो 1 इंच पर निशान लगाए हैं उसको अब हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम टैक्स का निशान लगाएंगे। ओके, तो टैक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे, गला का जो चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे। ओके, 2.5 इंच। और इसका जो आगे का गला है आप अपने अकॉर्डिंग रखता है। आप अगर 6 इंच रखना चाहते हैं तो 6 इंच, और कम रखना चाहते हैं तो कम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना लेंथ आगे का चाहिए उतना रख सकते हैं। ओके, उसके बाद से हम ऐसा बॉक्स जैसा बना देंगे और यहाँ पर हम गोल गला का शेप दे देंगे। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, टैक्स का निशान लगाएंगे। तो आप टैक्स का निशान यहाँ से भी लगा सकते हैं, या बीच में से भी लगा सकते हैं, या नीचे से भी। तो देखिए, हर आदमी का अलग अलग तरीका रहता है, तो मैं देखिए बता रही हूँ कैसे लगाती हूँ। सबसे पहले शोल्डर की तरफ से इंची टेप रख कर आप 9 इंच पर मार्क कर लीजिएगा। ओके, 9 इंच पर मार्क करके और उसके बाद से वहाँ से 1.5 इंच पर हम चारों टैक्स का निशान लगा देंगे। देखिए, बीच में 4, यहाँ पर 1.5 इंच पर, और यहाँ हार्मोल की तरफ से 1.5 इंच पर, और यहाँ पर जो साइड में है फिटिंग का निशान वहाँ पर हम चारों टैक्स का निशान 1.5 इंच पर लगा रहे हैं। ओके, अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो वो शोल्डर की तरफ से आप वो निशान जो 9 इंच पर रखा है वो 9.5 इंच पर लगाकर उसके बाद 1.5 इंच की दूरी पर चारों टैक्स का निशान लगा लीजिएगा।
ओके, इस तरह से आप लगाते हैं तो आपका आसान भी रहेगा और सिंपल भी। जो कटोरी का शेप है, जो टक्स का शेप है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम नीचे की तरफ से चौड़ा, ऊपर की तरफ से पतला, और जितना जितना हम लगा रहे हैं उतना ही पकड़कर आप सिलिएगा। ओके, ऐसा हमारा देखिए टक्स का निशान लगा लेंगे तो हमारा 2 टक्स का निशान लग गया। और अब हम हार्मोल की तरफ से लगाएंगे 1 टक्स का निशान, देख सकते हैं ये हार्मोल की तरफ से हो गया हमारा टक्स का निशान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शोल्डर, यहाँ पर फिटिंग की तरफ हम फिटिंग की तरफ से एक लगा लेंगे हम। तो ये हमारा चारों टक्स लग कर रेडी हो गया, बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा से। अगर हमारे तरीके से आप लगाते हैं टक्स का निशान तो बहुत ही। अब इसके बाद से हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करेंगे हम यहाँ गले की तरफ से, पहले कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम ऐसे गला निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे हम आगे एक टक्स का निशान लगाए हैं एक तरफ, वैसे ही दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। और यहाँ पर हम पीछे का पार्ट ले लिए। पीछे के पार्ट में हम जैसे आगे के पार्ट में चौड़ाई गला के लिए 2.5 इंच लिए हैं, वैसे ही पीछे के पार्ट में भी हम 2.5 इंच ले लेंगे यहाँ चौड़ाई। और गला का लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको 10 इंच या 11 जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 9 इंच रख ली हूँ, ऊपर 2.5 इंच लिए हूँ, तो नीचे हम 3 इंच लेंगे इसका लेंथ, और इसको हम बॉक्स जैसा बना लेंगे। बॉक्स जैसा बनाने के बाद से आपको जो भी अगर गोल गला बनाना है तो गोल गला का शेप दे सकते हैं, या जो भी डिज़ाइन बनाना है। तो मैं यहाँ सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको जैसा बनाना है वैसा बना सकते हैं आप। ओके, तो हम यहाँ पर यही गला बना रही हूँ, तो शेप दे दी हूँ। उसके बाद से 4.5 इंच पे यहाँ पर दे दूँगी मैं टक्स का, पीछे का टक्स का निशान, और इसका चौड़ाई रखूँगी 4.5 इंच, और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा पीछे का टक्स का निशान और गला का भी निशान लग गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। आप अगर गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला भी बना सकते हैं। इसके खोलने के बाद से अब देखिए हमारा जो ब्लाउज का गला है पीछे का, तो देखिए कितना अच्छा खूबसूरत में बनकर आया है निकल कर। जब हम कपड़े पर आप एक डिज़ाइन कट करिएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये हमारा आगे का पार्ट है, आगे पीछे का तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाजू का कटिंग करेंगे। तो ये हमारा दूसरा यहाँ पर पेपर था ऐसे। तो जब भी ब्लाउज करेंगे तो इसको 4 भाग में हम फोल्ड करते हैं। ओके, कपड़े को 4 भाग में फोल्ड करेंगे। ओके, तो पेपर जो है, तो पेपर को भी हम 4 भाग में फोल्ड करेंगे। 4 भाग में फोल्ड कर रहे हैं तो हमारा कम पड़ जा रहा है चौड़ाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लगा देंगे, और यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, इतना कम करके, और यहाँ पर हम बाद में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे कपड़ा। तो यहाँ पर जब अगर 6 इंच का आपका हार्मोल है, हार्मोल 6 इंच का रहेगा तो 9 इंच चौड़ाई रखेंगे, और 5.5 इंच रहेगा तो हम 8 इंच रखेंगे। ओके, तो जो हमारा चौड़ाई बाजू का आ रहा है वो हम 9 इंच ही रखेंगे। तो ये हमारा 8 इंच पे है। और लंबाई अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। हमारा 3 इंच का ब्लाउज है, तो तैयार लेंथ 3 इंच का है, तो 4 इंच पे कटिंग कीजिएगा। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर गला ब्लाउज का बाजू हमने कट कर लिया है, और यहाँ पर जॉइंट कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे हम रख देंगे, अंदर की तरफ कम से कम आधा इंच जितना ज्वाइंट करेंगे उतना रख लेंगे, और इसके बराबर हम कट कर देंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हम ऐसे पलट लेंगे, और इसको भी हम सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। और बीच में हम यहाँ पर टक्स ऐसे कट का निशान लगा देंगे, ताकि हमारा जो बीच का है वो निकल कर सामने आ जाए। तो ये हमारा बाजू कट कर रेडी हो गया, आगे पीछे का पार्ट कट कर रेडी हो गया है।
तो पूरा ब्लाउज कट रेडी हो गया है। तो ब्लाउज के कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।